नमस्कार बहनों, आज हम लेकर आए हैं वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री का व्रत सुहागन स्त्रियों का प्रमुख त्योहार होता है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत में बरगद के वृक्ष और साथ ही सत्यवान और सावित्री और यमराज जी की पूजा करने की विधि होती है। स्त्रियां यह व्रत और पूजा अपने पति की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और अच्छी तरक्की के लिए करती हैं। सावित्री ने भी इसी व्रत के माध्यम से अपने पति सत्यवान को धर्मराज से वापस छीन लिया था। अब हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को करने की विधि क्या है। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी का निवास माना जाता है। वट वृक्ष को बरगद का पेड़ व देव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिवजी का वास होता है और देवी सावित्री का निवास भी इसमें माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे ही देवी सावित्री ने अपने मृत पति को पुनः जीवित किया था। तब से इसको वट सावित्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन स्त्रियों को केशों सहित स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात बरगद के नीचे एक स्थान पर मिट्टी या रेत से ब्रह्मा जी और सावित्री को स्थापित करें और ऐसा ही दूसरे स्थान पर सत्यवान और सावित्री को स्थापित करना चाहिए। फिर ब्रह्मा और सावित्री, सत्यवान और सावित्री का पूजन करें तथा वृक्ष को जल अर्पण करें। पूजा के लिए गंगा जल, मिट्टी का दीपक, अक्षत, फूलमाला, रोली, कलावा, कच्चा सूत, भीगे चने, गुड़ से पूजा अर्चना की जाती है। वट वृक्ष को जल अर्पण करने के बाद 108 बार कच्चे सूत से लपेटते हुए वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद वट के पत्तों से 7 गहने बनाकर उनको पहनकर व हाथ में काले चने लेकर सावित्री की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे चनों का बायना निकालकर उसमें रुपए रखकर अपनी सास को दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसमें त्रयोदशी से 3 दिन तक उपवास रखते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा। मद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अशुपति था। मद्र देश के राजा अशुपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक वह ऐसा करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या जब बड़ी हुई तब उसके योग्य वर न मिल पाने से राजा अत्यंत दुखी हुआ और उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने की अनुमति दे दी। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन से उसे अपना पति मान लिया था। राजा को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने भी हाँ भर दी। जब यह बात ऋषिराज नारद जी को पता चली तो वे राजा अशुपति से जाकर बोले, हे राजन, सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु भी है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा उदास हो गए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने यह बात अपनी पुत्री को कह सुनाई, पर सावित्री नहीं मानी और अपने पिता से कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही चयन करती हैं। राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित
एक बार ही प्रतिज्ञा कराता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। यह बात सुनकर राजा ने विवाह करा दिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। सावित्री ने नारद मुनि जी से पहले ही सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था, इसलिए जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। सावित्री ने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया और मृत्यु के दिन भी सत्यवान हर दिन की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ जंगल को गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसको सिर में तेज दर्द होने लगा, तो वह नीचे उतरकर पेड़ की छांव में लेट गया। वहाँ एक सर्प ने उसको काट लिया। सावित्री सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर रोने लगी। इतने में वहाँ से शिवजी और माता पार्वती निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़कर कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब शिवजी ने कहा, आज बड़मावस है, तुम बड़ की पूजा करो, जिससे तेरा पति जीवित हो जाएगा। फिर बड़ के पत्तों के गहने पहनना, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ के पेड़ की पूजा की। तभी यमराज वहाँ आ गए और अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, उसको विधि का विधान सुनाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। और सावित्री की निष्ठा और पति प्रेम को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी। यह कहते हुए वह यमराज के पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छीन गया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज ने यह वर देकर सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा, तो सावित्री ने सतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज जी ने बोला, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उसी बड़ के पेड़ के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। उसके जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गया और घर आकर देखा तो उसके माता पिता को दिव्य ज्योति और राज वैभव युक्त प्राप्त हुआ। इसके बाद सत्यवान और सावित्री ने 100 पुत्रों के साथ चिरकाल तक अखंड सौभाग्य व राज्य सुख को प्राप्त किया। जिस तरह सावित्री को पुत्र सुख व अखंड सौभाग्य दिया, भगवान वैसा सभी को देना। जब से अटल सुहाग की कामना के लिए स्त्रियां वट सावित्री का व्रत करती हैं। इस प्रकार अटल सुहाग की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा अर्चना और निर्जला व्रत करना सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत ही फलदायी होता है। बोलो शिव पार्वती की जय।